सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहली बात है, ए नाम का एक लड़का होता है और बी नाम का एक लड़का होता है, और ये दोनों जब मिलता है तो हमारे पास ए बी बन जाता है। मतलब अगर हम प्लस को हटा देंगे तो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या बोले, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोले, प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम एडिशन को हटा देंगे, जोड़ के चिन्ह को हटा देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मतलब जो बराबर के जो इस साइड होता है, इस साइड उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। लेकिन इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम प्रतिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम प्रतिफल कहते हैं। कहने के लिए ये हो गया, जो हमारे पास है बराबर के जो इस साइड होते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमारे पास है बराबर के इस साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। हम थोड़ा बेसिक समझ गए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में कैसा कैसा सवाल देखने के लिए मिलता है उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वह कैसे काम करता है हम वो देख लेते हैं। जो हमारे पास है मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को और जब हम ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। तो जब हम मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारे पास यहाँ पर होता है ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। जब ये अकेला था तो इसको हम मैग्नीशियम बोलते थे, लेकिन जब ये अकेला था तो इसको हम ऑक्सीजन बोले, लेकिन जब ये दोनों मिल गया तो इसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और जो हमारे पास एल्युमिनियम होता है, और जो हमारे पास एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, क्या बोले, एल्युमिनियम, जो हमारे पास एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम इसको भी मिला देंगे O2 तो क्या बन जाएगा, Al यहाँ पर है और यहाँ पर O2 है, बस प्लस को हटा देंगे, मतलब AlO2 हमारे पास बन के तैयार हो गया। कोई भी जो जंग लगता है, जैसे लोहा में हो गया, एल्युमिनियम में हो गया, मैग्नीशियम में हो गया, बहुत सारे सोडियम में हो गया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे मेटल होते हैं, नन मेटल होते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्साइड देखने के लिए मिलता है। ऑक्साइड का मतलब ये हो गया, उसके परत में क्या सब लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर बेसिक ये समझे, अगर हम बस प्लस को हटा देंगे, प्लस को, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर प्लस नहीं है, लेकिन यहाँ भी Mg है, यहाँ भी Mg है, यहाँ भी O2 है, यहाँ भी O2 है। आप समझ रहे हैं ना, हाँ समझ गए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन और प्लस में O2, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। हमारे पास H2O बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, तो इसको ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास बराबर होता है, बराबर के अगर इस साइड, मतलब इस हाथ है अगर इस साइड रहेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, या तो इसको हम अभिकारक कहते हैं। और जो हमारे पास बराबर के इस साइड होता है उसको हम प्रतिफल या तो उत्पाद के नाम से जानते हैं, और इसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। हम बेसिक समझ लिए। लेकिन जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें थोड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। आप भी सोच सकते हैं, कोई भी जो रिएक्शन जो होता है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन जो देखने के लिए मिलता है वो कैसे होता है। सबसे पहली बात तो आप भी देखे होंगे, किसी भी काम को होने के लिए या तो उष्मा की ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड को हम उठा देंगे, फेंक देंगे, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसको हम बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस पर मटिया तेल देंगे, उसके बाद आग लगा देंगे और ये राख हो जाएगा। उसी प्रकार कोई भी जो रिएक्शन देखने के लिए मिलता है तो उसमें उष्मा का
संचालन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम हीट भी कहते हैं, टेम्परेचर भी कहते हैं। मतलब एक होता है थर्मोडायनेमिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स सब देखने के लिए मिलता है। एक जो थर्मिक डायनेमिक्स सब होता है, क्या बोले, थर्मोडायनेमिक, और एक जो थर्मिक डायनेमिक्स सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं सबसे सिंपल भाषा में ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी सब हो गया। उस अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है हम बेसिक जान लिए। अगर बराबर हैं, बराबर के इस साइड रहता है तो अभिकारक, और इस साइड रहेगा तो हमारे पास प्रतिफल यानी क्या प्रोडक्ट कहते हैं, हम ये समझ लिए। लेकिन जब हम कार्बन को और O2 को मिलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम कैल्शियम प्लस O2 को मिलाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोले, कैल्शियम मतलब CaO और हमारे पास 2 देखने के लिए मिलता है। लेकिन 2 यहाँ पर नहीं होता है, 2 बल्कि यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर या तो हीट 100 देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से जो हमारे पास एक जो थर्मिक डायनेमिक होता है, थर्मोडायनेमिक सब जो होता है, इसमें ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंट होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, डिफरेंट केस में देखने के लिए मिलता है।